फिर एक मासूम पति मारा गया। जैसा कि आप सबको पता है, कुछ टाइम पहले मेरठ से एक केस सामने आया था जब मुस्कान नाम की एक महिला ने अपने फ्रेंड साहिल संग अपने पति सौरव राजपूत की हत्या कर दी थी और उसके शव को एक नीले ड्राम में भर के वो फरार हो गए थे। फिर अभी एक नया मामला सामने है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से, जहां राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से 11 मई को हो गई थी। परिवार में खुशी का माहौल था। शादी के 9 दिन बाद में सोनम रघुवंशी हनीमून पे मेघालय जाने की जिद करती है और वो खुद से ही टिकट भी कर देती है। तब राजा रघुवंशी अपनी माँ को बताता है कि सोनम ने टिकट कर दी है। तभी राजा की माँ और राजा को बहू की नई जिद को मान के राजा हनीमून पे चला जाता है। अभी किस तारीख को सोनम व उसके पति राजा दोनों मेघालय पहुंच चुके थे। घर वालों के बराबर बात हो रही थी। तभी राजा की माँ ने राजा के फोटो देखे जिसमें राजा ने एक चेन पहन रखी थी जो सोने की थी, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की कीमत की। राजा की माँ बोलती है, बेटा इसको क्यों पहन के गया? बाहर धोखा होता है, कोई इसे देख के लूट कर ले, तो इसको आप खोल के बैग में रख लेना। तो राजा बोलता है कि सोनम ने जिद की थी, आप अच्छे लगते हो चेन में, पहन के आना, इसलिए मैं पहन के आ गया। तो उसके बाद में 22 तारीख को बराबर बात होती है। 23 को सुबह ही केवल राजा की माँ की सोनम से बात होती है। वो पूछती है राजा का फोन ऑफ क्यों आ रहा है? तो बोलती है कि यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये वो। और उसके बाद में 23 के दोपहर के बाद में उनसे कोई बात नहीं होती है। पूरी 23 गई, 24 गई। फिर राजा के परिवार वाले काफी दुखी हो जाते हैं। उन्हें डर लगता है कहीं बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं हो गया हो। तो वो राजा के भाई और सोनम के भाई को मेघालय भेजते हैं कि आप जाके पता करो वहाँ हो क्या रहा है। तो जाके एक पुलिस स्टेशन में मेघालय के में रिपोर्ट दर्ज करते हैं कि हमारे भैया और भाभी यहाँ घूमने आए थे, वो गुमशुदा है इतने दिन से। तो पहले तो पुलिस इस केस को इतना सीरियसली नहीं लेती है, लेकिन जब इंदौर में राजा के परिवार वालों ने इस केस को सोशल मीडिया पे डाला, यूट्यूबर्स को बताया, तो इस केस की बहुत हाइप हुई। तो मध्य प्रदेश के सीएम से लेके दिल्ली तक बात पहुंची। सबने मेघालय फोन लगाया, वहाँ के पुलिस से कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने इस केस को सीरियसली लिया। तभी 2 जून को किए गए सर्च ऑपरेशन में राजा का शव एक गहरी खाई से मिलता है। वहीं आसपास एक लेडीज के कपड़े भी थे। अनुमान लगाया जा रहा था ये सोनम के हैं, लेकिन सोनम अभी लापता थी। इधर पुलिस प्रशासन अपनी पूरी जांच में लगा हुआ था, लग रहा था। इधर राजा के घर वाले, सोनम के घर वाले, पूरे देश भर से केवल एक प्रार्थना की जा रही थी कि भाई राजा तो उसके साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन सोनम तो सही सलामत मिल जाए। तभी 9 जून को यूपी के गाजीपुर से सोनम के भाई के पास सोनम का कॉल आता है किसी अननोन नंबर से कि भैया मैं यहाँ हूँ। पहले सोनम के भाई को विश्वास नहीं होता है, वो वीडियो कॉल करता है। तभी वो इंदौर पुलिस को बताता है। इंदौर पुलिस यूपी पुलिस से कांटेक्ट करती है और यूपी पुलिस मेघालय पुलिस से। और 9 जून को रात को 2 बजे यूपी पुलिस सोनम को अपने थाने ले जाती है और उसको सेफ जोन में रख देती है। और 9 जून को ही मेघालय पुलिस आके सोनम को अपने अंडर कर लेती है। तभी मेघालय पुलिस की जांच में ये सामने आया कि राजा के मौत एक मर्डर था, जिसमें सोनम सहित 4 लोग और शामिल थे। इतना ही सुन के घर वाले देश भर में हल्ला मच जाता है। मेघालय पुलिस बोलती है कि सोनम का एक राज कुशवाहा करके एक लड़का है, उसके साथ अफेयर था। और वो राज कुशवाहा उन्हीं की कंपनी में, सोनम के पापा की एक प्लाईवुड की कंपनी थी, वहां पे जॉब करता था। सोनम की उम्र लगभग 25 साल है और राजा की उम्र 28 साल थी। और सोनम जिससे प्यार करती है, राज कुशवाहा से, उसकी उम्र 20 साल है। तो राज कुशवाहा के 3 दोस्त, सोनम, इन सब ने मिलकर प्लानिंग करके पहले तो राजा को हनीमून के बहाने मेघालय, इंदौर से इतनी दूर मेघालय ले गए, वहां इस वारदात को अंजाम दिया। सोनम तो सही सलामत मिल गई, लेकिन विश्वास मर गया। मैं सभी पेरेंट्स से एक अपील करना चाहता हूं कि जब भी आप अपने बच्चों का रिश्ता करें तो कोई जल्दीबाजी नहीं करें, अच्छे से देख कर परख कर फिर रिश्ता करें। धन्यवाद।